यस्टरडे मैंने जो लाइमस्टोन ग्रेवल रिमूव कर दिए थे और उसके बाद अब नियर अबाउट 24 आवर के बाद 28 आवर हुए और पीएच जो है 8.0 से 8.06 पे है। इट मीन्स कि 0.06 सिर्फ इंक्रीज हुई है, 0.07, मैक्सिमम 8.08 और मिनिमम 8.03। अभी मैंने इसमें सैंपल लेकर रखा है यहाँ पे बाउल में। डायरेक्ट इस प्रॉप को टैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें रखेंगे तो वेरिएशन होती है क्योंकि वाटर में वेव मेकर की वजह से मूवमेंट है और पीएच की वैल्यू फिर स्टेबल नहीं रहती। इसलिए इस बाउल में थोड़ी देर बाद मैं फिल करके रखता हूं और फिर इसकी वैल्यूज 2-3 मिनट्स के बाद रीड हो जाती हैं। तो इट मीन्स के 0.08 लेट्स से हम कहें अगर पीएच इंक्रीज हुई है 28 आवर में, ये वाइट जो मार्बल ग्रेवल है उनकी वजह से। यहां पे मैंने ये जो होल किए, एक ये होल और ये होल जिनसे वाटर आउट हो रहा है, वो होल मैंने बहुत हाइट पे कर दिए हैं क्योंकि इसके ऊपर जगह नहीं है। इस साइड अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट फिल है बॉक्स के ऊपर अगर मैं और वाटर को फिल करूंगा तो वाटर यहां पे आउटसाइड गिरेगा। इन होल्स को थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था, उसकी वजह से अब यहां पे एयर ट्रैप हो रही है। वाटर को इस होल से हाइट पे होना चाहिए। इसमें जो एयर ट्रैप हो रही थी यहाँ पे, उसकी वजह से एयर की नॉइज बन रही थी टीवी लाउंज में, काफी उसकी डिस्टर्बेंस रहती थी। उस वजह से मैंने यहाँ पे पाइप कनेक्ट किए हैं 2 और यहाँ पे ये एक वेंट बनाया है। जो एयर का प्रेशर है वो यहां से वेंट हो जाता है, इसलिए नॉइज नहीं। और इस पाइप की वजह से ये बॉक्स के बैक साइड से पाइप यहां पे आ रहा है और ये यहां मैंने ड्रॉप किया है। और जब मैंने इसको क्लीन करना होता है इस ग्रेवल को, इवन कि मैंने वाटर इसको यहां से दिया है सम फिल्टर की लास्ट पोर्शन से, यहां पे बिल्कुल क्लीन वाटर है, लेकिन फिर भी इसमें फाइन वेस्ट होगा। 1 मंथ या 2 मंथ मे बी या 3 मंथ के बाद अगर आप इसको इस तरह मूव करेंगे तो उसमें वेस्ट आएगा। तो मैं यही करता हूं कि 2 या 3 मंथ्स के बाद इसके अंदर अपना हैंड मूव करता हूं, जिससे वेस्ट यहां पे आता है और फिर इसमें आता है, इससे इसमें जाके यहां पे उस टाइम मैं ये वाला पाइप कनेक्ट करता हूं टेम्परेरी और इसको सम फिल्टर के इनटेक पे लगा, ताकि वेस्ट सम फिल्टर के फर्स्ट पोर्शन में जहां मैकेनिकल मीडिया लगा हुआ है, फॉर्म्स वगैरह, वहां पे आए और वो उसको ट्रैप कर ले। अदरवाइज अगर मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा तो सारा मेरा टैंक डर्टी हो जाएगा। मार्बल ग्रेवल्स के बाद भी पीएच इंप्रूव नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या इश्यू है। फिर मैंने ये एयर की लाइंस लगाई, ये एयर बार कनेक्ट की हुई है। पहले जब मैंने ये वेव मेकर कनेक्ट कर दिए थे उसके बाद मैंने एयर लाइन ऑफ कर दी थी, लेकिन जब पीएच स्टेबल नहीं हो रही थी तो फिर मैंने एयर की लाइन कनेक्ट की, क्योंकि एयर जितनी ज्यादा आप एरिएशन करेंगे उससे भी पीएच इंक्रीज होती है। इस एयर बार पे जब एयर इंक्रीज करेंगे तो फिशेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि ये टॉप जो वेव मेकर है इसकी वजह से सरफेस में मूवमेंट आ रही है। सरफेस की मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन ऐड होती है वाटर में। जितनी ज्यादा एयर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा सरफेस भी मूवमेंट में आएगी और ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से फिशेस के ऊपर आइस बबल्स की डिजीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आइस के ऊपर ट्रांसपेरेंट बबल्स बन जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन आए तो एयर को डिक्रीज करना है वापस। एयर की लाइन लगाने से पहले पीएच मैक्सिमम 8.12 या 8.15 तक जा रही थी और एयर की लाइन जब कनेक्ट करेंगे तो एयर से गैसेस एक्सचेंज बहुत ज्यादा होती हैं। जहां पे ये एयर बबल्स बनते हैं टॉप पे, वहां पे CO2 गैस वेंट होगी। जितनी CO2 गैस वेंट होगी उतनी ऑक्सीजन इन होने की वजह से सिस्टम में पीएच इंक्रीज होती है। अब मेरी इस टाइम पीएच अगर हम देखें 8.2 के राउंड आ रही है, 8.18, 8.19 और इस टाइम हुआ है 9 PM। मॉर्निंग टाइम में ये 8.3 या 8.25 के राउंड होगी, क्योंकि इवनिंग में और नाइट में फिर थोड़ा कम हो जाती है। आई डोंट नो क्यों, क्या रीजन है उसकी, लेकिन स्टेबल हो जाती है। क्योंकि ये डार्क ब्राउन से थोड़ा सा पर्पल कलर मुझे लग रहा है। और थैंक्स गॉड अब मेरा ये पीएच का मसला हल हुआ। एयरलाइन लगाने के बाद मार्बल ग्रेवल के मूवमेंट जो हो रहा है वाटर, उसके बाद अब फिशेस थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट है, कोई हिडन प्लेस पे नहीं जा रही। और इनको जो मुझे इंटरनल पैरासाइट का इशू था उसके लिए 1 वीक मेडिसिन देनी पड़ी, फीड के अंदर मिक्स करके मैं इनको दे रहा था, लेकिन उसके बाद वो भी फिनिश कर दी और अब ये फीड भी प्रॉपर कर रही हैं। कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, कोई हिडन प्लेस पे नहीं जा रही और थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट है। कलर भी इनकी आप बिल्कुल ठीक हो गए। इट मीन्स के पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सब इश्यूज में और मुझे 3-4 मंथ इसको समझने में लगे, क्योंकि मैं ये समझता रहा कि मैंने अब वेव मेकर लगा दिए इसलिए एयर की लाइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। इस मीटर से मुझे काफी हेल्प हुई, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन मॉनिटर कर रहा था। अगर मैं एपीआई मास्टर टेस्ट किट से चेक करूंगा तो मेरी एपीआई मास्टर टेस्ट किट फौरन फिनिश हो जाएगी। मैं जितनी ज्यादा उसमें टेस्ट करूंगा वो लिक्विड फिनिश। और इस मीटर में मैंने ये 2 बटन ऐड किए हैं। ये माइनस का बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये जो पीएच की वैल्यू है उसको रीसेट कर देगा, मिनिमम मैक्सिमम को करंट वैल्यू दे देगा, जैसे अभी इसने दे दी है।
और प्लस का बटन अगर प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर को मिनिमम और मैक्सिमम को रीसेट कर देगा। जो करंट टेम्परेचर चल रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड इसमें एक मॉडिफिकेशन मैंने की है कि जब इसकी पावर ऑन होती है तो पीएच की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम में ट्रांसफर होती रहती है जब तक 7 और 9 के सेंटर में नहीं आती वैल्यू। इसी तरह टेम्परेचर भी ट्रांसफर होता रहेगा लो वैल्यू पे जब तक ये 20 डिग्री और 35 डिग्री के बिटवीन नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि जब पावर ऑफ होती है तो मिनिमम में 0 वैल्यू होती है और टेम्परेचर भी लो 0 होता है। अगर ये ट्रांसफर नहीं होगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मिनिमम कितनी वैल्यू थी, क्योंकि पावर फेलियर किसी भी टाइम हो सकता है। इसलिए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर का एक ऑप्शन रखा है इसमें। इस मीटर से मुझे काफी हेल्प मिली। मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त बनाना चाहे तो इसको बना सकता है। होप करता हूँ ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। और अगर कोई मिस्टेक्स मुझसे हुई हो तो काइंडली मुझे भी कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।